माँ काली का स्थान अद्वितीय है। वह न केवल शक्ति की प्रतीक हैं, बल्कि समय, परिवर्तन और विनाश की भी अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। उनकी कहानी उस समय से शुरू होती है जब संसार में अधर्म और अराजकता का बोलबाला था। यह वह युग था जब राक्षसों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवता भी उनके सामने असहाय हो रहे थे। माँ काली की उत्पत्ति की कहानी माँ दुर्गा से अटूट रूप से जुड़ी हुई है, जिन्हें शक्ति का प्रथम और सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राक्षस महिषासुर ने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में आतंक मचा दिया, तब सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकत्रित कर एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया जो समस्त राक्षसी ताकतों का अंत कर सके। यह शक्ति थी माँ दुर्गा, जिनके क्रोध से माँ काली का जन्म हुआ। यह कहानी उस समय की है जब राक्षसों के अत्याचार ने प्रकृति के संतुलन को भंग कर दिया था। स्वर्ग में देवताओं का शासन खतरे में था, पृथ्वी पर मानव भयभीत थे और पाताल में भी राक्षसों का दबदबा बढ़ रहा था। महिषासुर, जिसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता, ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया और तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करने की योजना बनाई। उसकी सेना में असंख्य राक्षस थे जो क्रूरता और विनाश में माहिर थे। उनकी तलवारों से रक्त की नदियां बह रही थीं और उनकी गर्जना से पृथ्वी कांप रही थी। मानव, यक्ष, गंधर्व और यहां तक कि आर्ष मुनि भी भय के साये में जी रहे थे। यह वह समय था जब सृष्टि का संतुलन खतरे में था और धर्म की रक्षा के लिए एक अलौकिक शक्ति की आवश्यकता थी। देवताओं ने इस संकट को देखकर हिमालय की तलहटी में एकत्रित होकर प्रार्थना शुरू की। उन्होंने माता पार्वती से, जो शिव की अर्धांगिनी और शक्ति की साक्षात स्वरूप थीं, प्रार्थना की कि वह संसार को इस संकट से बचाए। माता पार्वती ने देवताओं की पुकार सुनी। उन्होंने अपने भीतर की समस्त शक्तियों को एकत्रित किया और एक नए रूप में प्रकट हुईं। यह रूप था माँ दुर्गा का, जिनका तेज सूर्य से भी अधिक प्रखर था। माँ दुर्गा का रूप इतना भव्य और भयावह था कि उनकी उपस्थिति मात्र से राक्षसों में खलबली मच गई। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी और उनके 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र थे: त्रिशूल, खड्ग, चक्र, गदा और धनुष बाण। प्रत्येक शस्त्र एक देवता की शक्ति का प्रतीक था। माँ दुर्गा का वाहन सिंह था, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक था। जब माँ दुर्गा ने युद्धभूमि में प्रवेश किया तो राक्षसों की सेना में भगदड़ मच गई। महिषासुर ने अपनी सेना को एकत्रित किया और माँ दुर्गा के साथ युद्ध शुरू किया। यह युद्ध इतना भीषण था कि 9 दिन और 9 रात तक चला। पृथ्वी कांप रही थी, समुद्र उफान पर थे और आकाश में बादल गरज रहे थे। माँ दुर्गा ने अपने शस्त्रों से महिषासुर की सेना को तहस नहस कर दिया, लेकिन महिषासुर का वरदान उसे लगभग अजेय बनाता था। वह बार बार रूप बदलता, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी भैंसा, और माँ दुर्गा को चुनौती देता। लेकिन माँ दुर्गा की शक्ति उसके सामने अडिग थी। उन्होंने हर रूप में महिषासुर का सामना किया और उसे परास्त करने की दिशा में अग्रसर थीं। इसी युद्ध के दौरान एक नया संकट उत्पन्न हुआ। महिषासुर की सेना में 2 अन्य शक्तिशाली राक्षस थे, चंड और मुंड। ये दोनों राक्षस इतने क्रूर और शक्तिशाली थे कि उनकी सेना ने युद्ध के मैदान में एक नई चुनौती खड़ी कर दी। चंड और मुंड ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर माँ दुर्गा की सेना को परेशान करना शुरू किया। उनकी सेना में असंख्य राक्षस थे जो मायावी शक्तियों से लैस थे। यह देखकर माँ दुर्गा ने अपने मस्तक पर ध्यान केंद्रित किया। उस क्षण उनके मस्तक से एक प्रचंड ज्योति प्रकट हुई। यह ज्योति इतनी तीव्र थी कि उसने आकाश को अपने प्रकाश से भर दिया। इस ज्योति से माँ काली का जन्म हुआ। माँ काली का रूप भयावह था, फिर भी वह अनंत करुणा और शक्ति का प्रतीक थीं। उनका रंग गहरा नीला था, जो रात के आकाश की तरह अनंत और रहस्यमयी था। उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी और उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं। उनके गले में मुंडमाला थी, जिसमें राक्षसों के कटे हुए सिर लटक रहे थे। उनके 4 हाथों में खड्ग, त्रिशूल और एक राक्षस का कटा हुआ सिर था, जबकि एक हाथ वृद्ध मुद्रा में था, जो उनके भक्तों को अभय प्रदान करता था। माँ काली की उपस्थिति इतनी प्रचंड थी कि राक्षसों की सेना में भय की लहर दौड़ गई। उनकी गर्जना से पृथ्वी कांप उठी और उनकी तलवार की एक झलक ही राक्षसों के लिए मृत्यु का संदेश थी। माँ काली ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और चंड मुंड को चुनौती दी। दोनों राक्षसों ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया। चंड ने अपने त्रिशूल से माँ काली पर प्रहार करने की कोशिश की,
जबकि मुंड ने अपनी गदा से आकाश को कंपित कर दिया। लेकिन मां काली के सामने उनकी शक्तियां तुच्छ थीं। मां काली ने एक ही झटके में चंड का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका कटा हुआ सिर मुंडमाला में शामिल हो गया। फिर उन्होंने मुंड की ओर देखा। मुंड ने अपनी मायावी शक्ति से एक विशाल राक्षस का रूप धारण किया, लेकिन मां काली ने अपने त्रिशूल से उसे भेद दिया। मुंड का सिर भी उनकी मुंडमाला का हिस्सा बन गया। इस युद्ध में मां काली की गर्जना इतनी भयानक थी कि राक्षसों की सेना भाग खड़ी हुई। युद्ध भूमि रक्त से लाल हो गई और मां काली का क्रोध और भी प्रचंड हो गया। उनकी शक्ति ऐसी थी कि वह समस्त राक्षसों को एक साथ नष्ट करने में सक्षम थीं। चंड और मुंड के वध के बाद मां काली का नाम चामुंडा के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि उन्होंने इन दोनों राक्षसों का अंत किया था। लेकिन युद्ध यहीं समाप्त नहीं हुआ। एक और शक्तिशाली राक्षस रक्तबीज युद्ध में उतरा। रक्तबीज को एक अनोखा वरदान प्राप्त था। उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। जब मां दुर्गा ने रक्तबीज पर प्रहार किया तो उसके रक्त से सैकड़ों नए राक्षस उत्पन्न होने लगे। यह देखकर देवता चिंतित हो गए, क्योंकि रक्तबीज की सेना बढ़ती जा रही थी। उस समय मां काली ने अपनी शक्ति का एक और रूप दिखाया। उन्होंने अपनी जीभ को इतना बड़ा किया कि वह सारी पृथ्वी को ढकने लगी। जैसे ही रक्तबीज का रक्त जमीन पर गिरता, मां काली उसे अपनी जीभ से चाट लेती। इस तरह उन्होंने रक्तबीज के रक्त को जमीन पर गिरने से रोका और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। यह दृश्य इतना भयावह था कि स्वयं देवता भी मां काली के इस रूप को देखकर विस्मित रह गए। मां काली का यह रूप न केवल राक्षसों के लिए भयावह था, बल्कि यह संसार को यह संदेश भी देता था कि अधर्म का अंत अवश्यंभावी है। रक्तबीज के वध के बाद मां काली का क्रोध और भी प्रचंड हो गया। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह युद्ध भूमि को अपने तांडव में लीन करने लगी। उनकी गर्जना से आकाश कांप रहा था और उनकी तलवार हर उस चीज को नष्ट कर रही थी जो उनके सामने आ रही थी। यह देखकर देवताओं को चिंता हुई कि मां काली का यह क्रोध संसार के लिए खतरा बन सकता है। उस समय भगवान शिव, जो मां काली के पति और शक्ति के पूरक हैं, ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उन्होंने मां काली के सामने लेटकर उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। जब मां काली ने देखा कि वह अपने पति शिव के ऊपर पैर रखने जा रही हैं, तो उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली, जो उनके लज्जा और संयम का प्रतीक था। यह क्षण मां काली के रौद्र रूप और उनकी करुणा के बीच का संतुलन दर्शाता है। यह दृश्य हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो शक्ति और शिव के बीच के संतुलन को दर्शाता है। मां काली का यह रूप उनके भक्तों को सिखाता है कि क्रोध और शक्ति का उपयोग तब तक उचित है जब तक वह सत्य और न्याय के लिए हो। मां काली की उत्पत्ति और उनके द्वारा राक्षसों का संहार उनकी शक्ति और महत्व को दर्शाता है। वह केवल विनाश की देवी नहीं है, बल्कि वह उस शक्ति का प्रतीक है जो अधर्म को समाप्त कर धर्म की स्थापना करती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। क्रोध, शक्ति और परिवर्तन का उपयोग सकारात्मक दिशा में करना चाहिए। मां काली का यह रौद्र रूप उनके भक्तों को प्रेरित करता है कि वे अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों जैसे क्रोध, लोभ और अहंकार को नियंत्रित करें और उन्हें सत्य और धर्म की रक्षा के लिए उपयोग करें। इस पहले भाग में हमने मां काली की उत्पत्ति और उनके प्रारंभिक युद्धों को देखा, जो उनके रौद्र रूप और उनकी शक्ति को दर्शाते हैं। मां काली की कहानी केवल युद्ध और विनाश तक सीमित नहीं है। वह करुणा, ममता और रक्षा की भी प्रतीक है। उनके भक्त उनकी पूजा न केवल भय के कारण करते हैं, बल्कि इसलिए भी करते हैं क्योंकि वह अपने भक्तों को हर संकट से बचाती हैं। युद्ध भूमि में उनका रौद्र रूप राक्षसों के लिए भयावह हो सकता है, लेकिन उनके भक्तों के लिए वह माता का वह रूप है जो उन्हें हर मुश्किल से निकालती है। मां काली का यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही विनाश के बाद सृजन होता है। मां काली का नीला रंग अनंतता का प्रतीक है और उनकी मुंडमाला हमें यह याद दिलाती है कि हर बुराई का अंत संभव है। इस युद्ध के बाद मां काली का नाम तीनों लोकों में फैल गया। देवता उनकी शक्ति के सामने नतमस्तक हो गए और मानवों ने उनकी पूजा शुरू की। मां काली की यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक दार्शनिक संदेश भी है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में हर चुनौती का सामना करने की शक्ति हमारे भीतर ही निहित है। मां काली का रौद्र रूप
हमें यह भी सिखाता है कि क्रोध और शक्ति का उपयोग तब तक उचित है जब तक वह धर्म और सत्य के लिए हो। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हर संकट के बाद एक नई शुरुआत होती है और माँ काली उस परिवर्तन की प्रतीक है। माँ काली की कहानी उनके रौद्र रूप और राक्षसों के संहार से शुरू होती है, लेकिन उनकी महिमा केवल युद्ध और विनाश तक सीमित नहीं है। वह एक ऐसी शक्ति है जो समय, परिवर्तन, करुणा और रक्षा का प्रतीक है। माँ काली के विभिन्न रूप उनके आध्यात्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। प्रत्येक रूप एक अलग कहानी, एक अलग संदेश और एक अलग शक्ति को प्रकट करता है। हिंदू धर्म में माँ काली को 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है और उनके विभिन्न रूप उनके भक्तों को जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। यह दूसरा भाग माँ काली के विभिन्न रूपों, उनके प्रतीकात्मक अर्थों और उनके पीछे छिपे दार्शनिक संदेशों पर केंद्रित है। यह कहानी हमें उनके रौद्र और सौम्य दोनों रूपों के माध्यम से ले जाएगी, जो उनके भक्तों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। माँ काली के रूप केवल बाहरी स्वरूप नहीं हैं, बल्कि वे मानव जीवन के गहरे सत्य और आध्यात्मिक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में विनाश और सृजन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और माँ काली इन दोनों का प्रतीक है। माँ काली का सबसे प्रसिद्ध रूप उनका रौद्र रूप है, जिसे हम पहले भाग में देख चुके हैं। यह रूप, जिसमें उनका रंग गहरा नीला या काला है, उनकी जीभ बाहर निकली हुई है और उनके गले में मुंडमाला लटक रही है, राक्षसों के लिए भयावह और भक्तों के लिए रक्षक है। इस रूप में माँ काली की 4 भुजाएं होती हैं, जिनमें से एक में खड्ग, दूसरी में त्रिशूल, तीसरी में राक्षस का कटा हुआ सिर और चौथी वृद्ध मुद्रा में होती है। यह रूप उनके विनाशकारी पहलू को दर्शाता है, लेकिन इसके पीछे गहरा दार्शनिक अर्थ छिपा है। माँ काली का काला रंग अनंतता और अज्ञात का प्रतीक है। यह वह अंधेरा है जिसमें सृष्टि का मूल छिपा है। वह समय की देवी हैं, जो हर चीज को अपने भीतर समाहित कर लेती हैं। उनकी मुंडमाला, जिसमें राक्षसों के कटे हुए सिर लटकते हैं, अहंकार और नकारात्मकता के अंत का प्रतीक है। प्रत्येक सिर एक मानवीय दोष, जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार या मोह का प्रतीक है, जिसे माँ काली नष्ट करती हैं। उनकी बाहर निकली जीभ लज्जा और संयम को दर्शाती है, जैसा कि हमने पहले भाग में देखा, जब उन्होंने भगवान शिव के ऊपर पैर रखने के बाद अपनी जीभ बाहर निकाली। यह दर्शाता है कि माँ काली का क्रोध अनियंत्रित नहीं है, यह सत्य और धर्म के लिए है। उनकी वृद्ध मुद्रा उनके भक्तों को अभय और आशीर्वाद प्रदान करती है, जो दर्शाता है कि वह न केवल विनाश की देवी हैं, बल्कि करुणा और ममता की भी प्रतीक हैं। इस रूप में माँ काली हमें सिखाती हैं कि जीवन में हर नकारात्मक शक्ति का अंत संभव है, बशर्ते हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। माँ काली का एक अन्य महत्वपूर्ण रूप है भद्रकाली। भद्रकाली का रूप उनके सौम्य और रक्षक स्वरूप को दर्शाता है। इस रूप में माँ काली का रंग अभी भी गहरा नीला या काला हो सकता है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अधिक शांत और करुणामयी होती है। भद्रकाली का नाम भद्र से आता है, जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभ। यह रूप विशेष रूप से दक्षिण भारत में लोकप्रिय है, जहां भद्रकाली को गांवों और परिवारों की रक्षक देवी माना जाता है। भद्रकाली की कहानी हमें एक ऐसी माता के बारे में बताती है जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गांव में राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। ये राक्षस रात के अंधेरे में गांव वालों पर हमला करते थे, उनके पशुओं को मारते थे और उनके खेतों को नष्ट करते थे। गांव वाले भयभीत थे और उन्होंने माँ काली से प्रार्थना की। माँ काली ने भद्रकाली के रूप में प्रकट होकर राक्षसों का अंत किया और गांव वालों को अभयदान दिया। इस रूप में माँ काली के पास तलवार और ढाल होती है, जो उनकी रक्षक प्रकृति को दर्शाती है। भद्रकाली का यह रूप हमें सिखाता है कि माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए भी तत्पर रहती हैं। उनके भक्त इस रूप में उनकी पूजा करते हैं ताकि वे अपने जीवन में आने वाली बाधाओं और संकटों से बच सकें। भद्रकाली का यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति का उपयोग न केवल विनाश के लिए, बल्कि रक्षा और कल्याण के लिए भी किया जा सकता है। माँ काली का एक और महत्वपूर्ण रूप है चामुंडा। चामुंडा का नाम चंड और मुंड राक्षसों के वध से लिया गया है, जैसा कि पहले भाग में वर्णित है। यह रूप माँ काली के सबसे भयावह रूपों में से एक है। चामुंडा का स्वरूप अत्यंत रौद्र है, जिसमें उनकी हड्डियां दिखाई देती हैं और उनका शरीर कृश और डरावना होता है। इस रूप में माँ काली को अक्सर श्मशान भूमि में निवास करते हुए दर्शाया जाता है,
जो मृत्यु और विनाश का प्रतीक है। चामुंडा का यह रूप हमें मृत्यु के सत्य को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। हिंदू दर्शन में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक नए चक्र की शुरुआत माना जाता है। चामुंडा हमें यह सिखाती हैं कि मृत्यु और विनाश जीवन का हिस्सा है और हमें इनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस रूप में मां काली की पूजा विशेष रूप से तांत्रिक साधकों द्वारा की जाती है, जो अपनी साधना के माध्यम से जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझना चाहते हैं। चामुंडा का यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर बाधा को पार करने की शक्ति हमारे भीतर ही है। चामुंडा की पूजा करने वाले भक्त अक्सर श्मशान में साधना करते हैं, क्योंकि यह स्थान मृत्यु और परिवर्तन का प्रतीक है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि मां काली का संबंध केवल भौतिक विनाश से नहीं है, बल्कि वह आध्यात्मिक परिवर्तन की भी प्रतीक है। मां काली का एक और सुंदर रूप है दक्षिण काली। दक्षिण काली का रूप उनके भक्तों के लिए सबसे प्रिय और सौम्य रूपों में से एक है। इस रूप में मां काली अपने दाहिने पैर को भगवान शिव के ऊपर रखती हैं और उनकी अभिव्यक्ति करुणामयी होती है। दक्षिण काली का नाम दक्षिण से आता है, जो दक्षिण दिशा को दर्शाता है। हिंदू मान्यताओं में दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है, लेकिन दक्षिण काली इस दिशा को अपने भक्तों के लिए शुभ बनाती हैं। इस रूप में मां काली की पूजा विशेष रूप से बंगाल और पूर्वी भारत में प्रचलित है। दक्षिण काली का यह रूप हमें सिखाता है कि मां काली अपने भक्तों के लिए हमेशा करुणामयी हैं। उनके भक्त इस रूप में उनकी पूजा करते हैं ताकि वे अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकें। दक्षिण काली की मूर्तियों में अक्सर उन्हें 4 भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है, जिनमें एक हाथ में खड्ग, दूसरा में कटा हुआ सिर, तीसरा अभय मुद्रा में और चौथा वृद्ध मुद्रा में होता है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि मां काली का क्रोध केवल अधर्म और अहंकार के लिए है, जबकि उनके भक्तों के लिए वह हमेशा ममता और करुणा की मूर्ति है। मां काली का एक और महत्वपूर्ण रूप है श्यामा काली, जो विशेष रूप से तांत्रिक साधनाओं में पूजी जाती है। श्यामा काली का रूप उनके गहरे नीले रंग और शांत स्वभाव को दर्शाता है। इस रूप में मां काली को अक्सर ध्यानमग्न अवस्था में दर्शाया जाता है, जो उनके आध्यात्मिक पहलू को उजागर करता है। श्यामा काली की पूजा करने वाले साधक अक्सर गहन ध्यान और तंत्र साधना में लीन रहते हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि मां काली केवल बाहरी शक्ति की प्रतीक नहीं है, बल्कि वह आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की भी प्रतीक है। श्यामा काली का यह रूप हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में शांति और शक्ति का संतुलन आवश्यक है। मां काली के इन विभिन्न रूपों के अलावा उनके प्रतीकात्मक अर्थ भी गहरे हैं। उनकी मुंडमाला, जो राक्षसों के कटे हुए सिरों से बनी है, हमें यह सिखाती है कि अहंकार और नकारात्मकता का अंत आवश्यक है। उनकी जीभ, जो बाहर निकली हुई है, लज्जा और संयम का प्रतीक है। उनका काला रंग अनंतता और रहस्य को दर्शाता है, जबकि उनका तांडव नृत्य सृष्टि, स्थिति और संहार के चक्र को दर्शाता है। मां काली के प्रत्येक रूप में एक गहरा दार्शनिक संदेश छिपा है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। मां काली के ये रूप उनके भक्तों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। चाहे वह रौद्र रूप में राक्षसों का संहार कर रही हों या भद्रकाली के रूप में अपने भक्तों की रक्षा कर रही हों, मां काली हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में हर चुनौती का सामना करने की शक्ति हमारे भीतर ही है। उनके विभिन्न रूप हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जीवन में विनाश और सृजन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मां काली का हर रूप हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित करना चाहिए और उन्हें सत्य और धर्म के लिए उपयोग करना चाहिए। मां काली की कहानी केवल उनके रौद्र रूप, राक्षसों के संहार या उनके प्रतीकात्मक अर्थों तक सीमित नहीं है। उनकी महिमा उनके भक्तों की कहानियों में भी झलकती है, जो उनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक हैं। मां काली, जो समय, शक्ति और परिवर्तन की देवी हैं, अपने भक्तों के लिए माता, रक्षक और मार्गदर्शक हैं। उनके भक्तों में साधारण मनुष्य, साधु संत, तांत्रिक, कवि और यहाँ तक कि राजा महाराजा भी शामिल हैं। प्रत्येक भक्त की कहानी मां काली की कृपा, उनकी करुणा और उनकी शक्ति का एक अनूठा पहलू दर्शाती है। ये तीसरा भाग मां काली के भक्तों और उनकी कहानियों पर केंद्रित है, जो हमें यह दिखाती हैं कि कैसे मां काली अपने भक्तों के जीवन में प्रवेश करती हैं, उन्हें संकटों से बचाती हैं और उनके आध्यात्मिक पथ को प्रशस्त करती हैं। ये कहानियां न केवल पौराणिक और ऐतिहासिक हैं, बल्कि आधुनिक युग में भी मां काली की प्रासंगिकता को दर्शाती हैं। मां काली की भक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्चा विश्वास और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकता है
और उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। मां काली की भक्ति की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है श्री रामकृष्ण परमहंस की कहानी। श्री रामकृष्ण, जिन्हें 19वीं सदी के बंगाल के सबसे महान संतों में से एक माना जाता है, मां काली के परम भक्त थे। उनका जन्म 1836 में बंगाल के एक गांव में हुआ था और बचपन से ही उनकी रुचि आध्यात्मिकता की ओर थी। जब वे कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में मां काली के पुजारी बने, तब उनकी भक्ति ने एक नया रूप लिया। श्री रामकृष्ण मां काली को केवल एक मूर्ति के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि उन्हें अपनी माता, अपनी सखी और अपनी गुरु मानते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे मां काली से जीवन संवाद करते थे। एक बार जब उन्हें मां काली के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई, तो वे इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने मंदिर में रखी तलवार उठाकर आत्महत्या करने की धमकी दी, यदि मां काली ने उन्हें दर्शन न दिए। उस क्षण में मां काली ने उन्हें अपने साक्षात दर्शन दिए। श्री रामकृष्ण ने वर्णन किया कि कैसे मां काली का रूप उनके सामने प्रकट हुआ, एक अनंत नीले आकाश की तरह, जिसमें अनंत ज्योति थी। यह दर्शन उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद श्री रामकृष्ण ने अपनी सारी साधना मां काली को समर्पित कर दी। वे अक्सर मां काली के सामने नृत्य करते, भजन गाते और उनकी पूजा में लीन रहते। उनकी भक्ति का एक अनूठा पहलू यह था कि वे मां काली को केवल रौद्र रूप में नहीं देखते थे, बल्कि उन्हें एक माता के रूप में देखते थे, जो अपने बच्चों की हर पुकार सुनती है। श्री रामकृष्ण की यह भक्ति उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद तक पहुंची, जिन्होंने मां काली की कृपा से विश्व स्तर पर हिंदू धर्म का प्रचार किया। श्री रामकृष्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि मां काली की भक्ति में कोई औपचारिकता नहीं चाहिए, केवल सच्चा भाव और समर्पण ही पर्याप्त है। उनकी कहानी हमें यह भी दिखाती है कि मां काली अपने भक्तों को न केवल आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाती हैं, बल्कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देती हैं। मां काली के भक्तों में एक और महत्वपूर्ण नाम है कवि रामप्रसाद सेन का। 18वीं सदी के बंगाली कवि रामप्रसाद मां काली के भजन और कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें आज भी बंगाल में गाया जाता है। रामप्रसाद का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी भक्ति असाधारण थी। वे मां काली को अपनी माता मानते थे और उनके लिए अनेक भक्ति भरे गीत लिखे। उनकी कविताएं न केवल मां काली की महिमा का वर्णन करती थीं, बल्कि मानव जीवन के दुख, सुख और आध्यात्मिक खोज को भी व्यक्त करती थीं। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार एक बार रामप्रसाद नदी में नाव पर सवार थे और तूफान के कारण उनकी नाव डूबने लगी। उस समय रामप्रसाद ने मां काली का भजन गाना शुरू किया। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि तूफान शांत हो गया और उनकी नाव सुरक्षित किनारे पर पहुंच गई। इस घटना ने रामप्रसाद की भक्ति को और गहरा कर दिया। उनकी कविताओं में मां काली को कभी एक रौद्र रूप वाली देवी के रूप में, तो कभी एक करुणामयी माता के रूप में दर्शाया गया है। एक प्रसिद्ध भजन में वे कहते हैं, माँ, तुम्हारा काला रूप देखकर संसार भयभीत हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तुम माता हो, जो मेरे हर दुख को हर लेती हो। रामप्रसाद की यह भक्ति हमें सिखाती है कि मां काली का रौद्र रूप केवल बाहरी है, उनके भीतर अनंत करुणा और ममता छिपी है। उनकी कविताएं आज भी मां काली के भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और बंगाल में काली पूजा के दौरान उनके भजन गाए जाते हैं। मां काली के भक्तों में तांत्रिक साधकों का भी विशेष स्थान है। तंत्र साधना में मां काली को सर्वोच्च शक्ति माना जाता है और उनके भक्त अपनी साधना के माध्यम से आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। एक प्रसिद्ध तांत्रिक साधक थे भैरवनाथ, जिन्हें मां काली का परम भक्त माना जाता है। भैरवनाथ की कहानी हमें 16वीं सदी के भारत में ले जाती है, जब तंत्र साधना अपने चरम पर थी। भैरवनाथ एक साधारण गृहस्थ थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा ने उन्हें तंत्र मार्ग की ओर ले गया। उन्होंने मां काली की साधना शुरू की और उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि मां काली ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। एक कथा के अनुसार भैरवनाथ एक श्मशान में साधना कर रहे थे, जहां उन्हें कई राक्षसी शक्तियों ने परेशान करने की कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ ने मां काली के मंत्रों का जाप जारी रखा और अंततः मां काली ने अपने चामुंडा रूप में प्रकट होकर उन्हें रक्षा प्रदान की। इस घटना के बाद भैरवनाथ ने मां काली के मंदिरों में उनकी सेवा शुरू की और अपनी साधना को और गहरा किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मां काली की साधना में दृढ़ता और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। तांत्रिक साधकों के लिए मां काली का श्मशान से संबंध हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मां काली की साधना हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है
और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। माँ काली के भक्तों में केवल संत और साधक ही नहीं, बल्कि साधारण लोग भी शामिल हैं। एक ऐसी कहानी है जो बंगाल के एक छोटे से गांव की है। वहां एक गरीब कारीगर रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल अपनी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में माँ काली की एक छोटी मूर्ति की पूजा करता था। वह हर दिन माँ काली को फूल चढ़ाता और अपनी सारी परेशानियां उनके सामने रखता। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें नष्ट हो गईं और गांव वालों के सामने भुखमरी का खतरा मंडराने लगा। गोपाल ने माँ काली से प्रार्थना की कि वह गांव को इस संकट से बचाए। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि एक रात माँ काली ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, गोपाल, मेरे मंदिर के पास एक पुराना कुआं है, उसे खोदो, वहां पानी मिलेगा। गोपाल ने अगले दिन गांव वालों को एकत्रित किया और उस कुएं को खोदा। आश्चर्यजनक रूप से कुएं से स्वच्छ जल निकला और गांव की प्यास बुझ गई। इस घटना के बाद गांव वालों ने गोपाल को मां काली का सच्चा भक्त माना और उस कुएं को मां काली का चमत्कार माना गया। गोपाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि मां काली की कृपा अमीर गरीब, साधु संत या साधारण मनुष्य में भेद नहीं करती। उनकी भक्ति में केवल सच्चा भाव और विश्वास चाहिए। मां काली के भक्तों में ऐतिहासिक व्यक्तित्व भी शामिल हैं, जैसे रानी रासमणी। रानी रासमणी 19वीं सदी की एक धनी और धर्मपरायण महिला थीं, जिन्होंने कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना की। यह वही मंदिर है जहां श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपनी साधना की थी। रानी रासमणी की कहानी हमें यह दिखाती है कि मां काली की भक्ति सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार कर सकती है। रानी रासमणी एक निम्न जाति से थीं और उस समय के रूढ़िवादी समाज में उन्हें मंदिर स्थापित करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प ने सभी बाधाओं को पार किया। एक बार जब वह गंगा नदी में नाव से यात्रा कर रही थीं, तब मां काली ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, रासमणी, मेरे लिए एक मंदिर बनाओ जहां मेरे भक्त मेरी पूजा कर सकें। रानी रासमणी ने इस स्वप्न को साकार करने के लिए दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर ने न केवल बंगाल में मां काली की भक्ति को बढ़ाया, बल्कि यह श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों का केंद्र भी बना। रानी रासमणी की कहानी हमें यह सिखाती है कि मां काली की कृपा से कोई भी बाधा असंभव नहीं है। उनकी भक्ति हमें यह भी दिखाती है कि मां काली की पूजा न केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए है, बल्कि यह समाज के कल्याण के लिए भी हो सकती है। मां काली की भक्ति की ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि उनकी कृपा हर उस व्यक्ति तक पहुंचती है जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है। चाहे वह श्री रामकृष्ण जैसे संत हों, राम प्रसाद जैसे कवि, भैरवनाथ जैसे तांत्रिक, गोपाल जैसे साधारण कारीगर या रानी रासमणी जैसी समाज सुधारक, मां काली अपने भक्तों को हमेशा रक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उनकी भक्ति हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर संकट का सामना करने की शक्ति हमारे भीतर ही है। मां काली का रौद्र रूप हमें भयभीत नहीं करता, बल्कि हमें यह विश्वास दिलाता है कि वह हर बुराई का अंत कर सकती है। ऐसे ही मां काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।